आधी हकीकत आधा फसाना। कुछ दिन पहले हमें मध्य प्रदेश की एक अद्भुत घटना के बारे में पता चला। लोगों का दावा है कि वहां एक छोटे से कस्बे में बरसों से एक दैवीय घटना घट रही है। वहां पर नर्मदा नदी बहती है और नर्मदा नदी की गहराई से कुछ ऐसे चमत्कारी पत्थर निकलते हैं जो बिल्कुल शिवलिंग की तरह होते हैं। हर शिवलिंग में कुछ ऐसी आकृतियां होती हैं मानो भगवान शिव खुद साक्षात उसमें वास कर रहे हों। वैसे भी लोगों का दावा है कि स्कंद पुराण में लिखा है कि नर्मदा के हर कंकर में शंकर का वास है। तो सोचा कि हमारी टीम ही वहां जाकर इस पूरे मामले की पड़ताल करे, खुद अपनी आंखों से देखे कि आखिर वहां पर सच्चाई कितनी है। तो आइए चलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। इसी कुंड के भीतर नर्मदेश्वर शिवलिंग जो हैं वो मिलते हैं। हमें इसके आगे जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया गया। आपने देखा। हाँ, मैं जाऊंगा नीचे और आपके लिए शिवलिंग निकाल के लाऊंगा। हाँ, नीचे शिवलिंग दिख भी रहा है बट बहुत गहरा होने के कारण ला नहीं पा रहे हैं। ये कहानी है महादेव शिव की। आंख मूंद कर देख रहा है, साथ समय के घेर रहा है। महादेव महा एकाकी जिसके लिए गंगा जैसी पावन नर्मदा नदी की और पानी के सैकड़ों फीट नीचे मिलने वाले चमत्कारी शिवलिंग, जहां पानी की धारा के नीचे एक अद्भुत शिव संसार छिपा है, जिसके हर कंकर में शंकर का वास है, जिसके भीतर बसा शिवा है। कहीं ओम लिखा मिलता है, कहीं शिव की सूरत दिखती है, कहीं माथे पर त्रिपुंड बने हैं तो कहीं हनुमान का चेहरा। आज चलते हैं नर्मदा की धाराओं में, उतरते हैं पानी की गहराई में और तलाशते हैं उन दैवीय पत्थरों को जिन्हें साक्षात महादेव का रूप माना गया। नदी में पत्थर मिलना कौन सी बड़ी बात है। हर नदी में पत्थर मिलते हैं और तेज पानी का बहाव उन पत्थरों को तराश देता है और अक्सर इन पत्थरों से शिवलिंग तैयार कर लिए जाते हैं। तो फिर नर्मदा में ऐसी क्या खास बात है। पर लोगों ने हमें बताया कि नर्मदा के पत्थर वाकई खास हैं, क्योंकि हर पत्थर पे कोई ना कोई आकृति होती है। किसी पर ओम लिखा होता है, किसी पर देवताओं की आकृति होती है और किसी पर शिव का रूप बना हुआ होता है। लेकिन हमको लगा कि शायद लोगों को इन आकृतियों का भ्रम तो नहीं हो रहा। सच्चाई जानने के लिए हम खुद वहां पर पहुंच गए और वहां पर जो तस्वीर हमने देखी वो बिल्कुल अलग थी। क्या ये सच है कि नर्मदा के हर कंकर में शंकर हैं? अगर है तो क्या हमें भी वो शिवलिंग मिलेंगे? मिले भी तो क्या हर पत्थर में देवताओं की आकृतियां दिखाई देंगी? आगे क्या होगा, कैसे होगा, हमें कोई अंदाजा नहीं था। बस निकल पड़े थे एक ऐसी कहानी की तलाश में जो इससे पहले न कभी सुनी थी न कभी देखी थी। मंजिल थी दिल्ली से करीब 1000 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश का खरगोन। शहर की आबादी के बीच हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी
कि आखिर वो चमत्कारी शिवलिंग मिलते कहां हैं, नदी के किस हिस्से में छिपे हैं। नदी की तलहटी में उतरकर उन पत्थरों को तलाशना आसान काम नहीं था, इसलिए बिना किसी जल्दबाजी के हमने इस तलाश की शुरुआत वहीं से की जहां से इस चमत्कार की कहानी का पहला सिरा जुड़ता है, यानी मध्य प्रदेश का महेश्वर धाम। महादेव शिव का धाम, रानी अहिल्या की नगरी और होलकर साम्राज्य की पूर्व राजधानी। मध्य प्रदेश के महेश्वर की यही पहचान हम भी जानते हैं और शायद आपको भी पता होगी। लेकिन एमपी के इस अजब से शहर में आज एक गजब की कहानी हमें खोज कर लाई है, और ये कहानी है भगवान नर्मदेश्वर की। लेकिन ये कहानी हमें नर्मदा के घाट पर किसी मंदिर में नहीं मिलेगी, बल्कि इस कहानी के लिए हमें जाना होगा नर्मदा की गहराइयों में, जहाँ एक अद्भुत शिव संसार बसता है। तो चलिए आप भी हमारे साथ नर्मदा की गहराइयों में और देखते हैं कि वो शिव संसार क्या वाकई दिखता है, और यदि दिखता है तो कैसा। हम महेश्वर धाम ये जानकारी जुटाने पहुंचे थे कि आखिर वो पत्थर नर्मदा के किस हिस्से में मिलते हैं। जहां मिलते हैं वहां पानी की गहराई कितनी होगी, क्या हमारे जैसा कोई आदमी भी उस गहराई में गोता लगा सकता है। लेकिन उससे पहले ही हमारी नजर पड़ी रानी अहिल्या की एक मूर्ति पर। जिनके हाथों में एक शिवलिंग था। थोड़ी पूछताछ की तो पता चला कि ये वही नर्मदेश्वर शिवलिंग है जिसकी तलाश में हम यहां तक आए थे। महेश्वर महादेव का धाम है, भगवान शिव की नगरी है, और इसी वजह से आप जहां कहीं भी जाएंगे वहां पे आपको शिव के मंदिर ही नजर आएंगे। यहाँ एक नहीं दर्जनों शिव मंदिर हैं और काफ़ी पूजनीय है भगवान महादेव। लेकिन महादेव के बाद इस शहर में जिसकी पूजा की जाती है वो है महारानी अहिल्याबाई होलकर, जिन्हें यहाँ देवी अहिल्याबाई होलकर भी कहा जाता है। अहिल्याबाई होलकर को एक रानी के तौर पे तो पूजा ही जाता है, लेकिन साथ ही साथ उन्हें एक ऐसे शिव भक्त के रूप में देखा जाता है जिन्हें खुद महादेव ने दर्शन दिए थे। मान्यता है कि महारानी अहिल्याबाई होलकर भी उसी नर्मदेश्वर की भक्त थी, उसी नर्मदेश्वर की पूजा करती थी जिसकी तलाश में हम यहाँ तक आए हैं। लेकिन वो नर्मदेश्वर रूप यहाँ पर महेश्वर में नहीं मिलता, बल्कि उसके लिए हमें एक लंबा सफर तय करना है। उस लंबे सफर से पहले हम इस चमत्कार के पीछे की कहानी को समझना चाहते थे। मतलब कि महादेव और नर्मदा से जुड़ी वो पौराणिक कथा और नर्मदेश्वर शिवलिंग के पीछे का रहस्य। यहाँ बहुत से लोग मिले जो उस कथा के बारे में बहुत कुछ जानते थे। नर्मदेश्वर जो शब्द है वो नर्मदा और ईश्वर इन दोनों से बना है। ईश्वर हमारे यहाँ पे भगवान शिव का वाचक है, तो नर्मदा जी के शिव, नर्मदा जी के ईश्वर, नर्मदा जी से जिसका संबंध है, सीधा संबंध है, वो नर्मदेश्वर है। आदिकाल में शिव पार्वती इक्ष्वाक पर्वत के ऊपर तपस्या कर रहे थे, तो तपस्या में लीन हो गए थे। तो उनका जो पसीना आया, उस पसीने से पूरा पर्वत जो है नम हो गया। अब वो पर्वत नम हुआ तो उसी से नर्मदा उत्पन्न हुई है। ऋषियों ने जब स्तुति की तब उन्होंने लिखा है कि जब सूर्य और चंद्र किरणें आपके जल से पवित्र होकर लोगों को तारने की क्षमता रखती है, तो आपके अंदर का पत्थर शिव हो जाए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। स्कंद पुराण की इस कथा को आम भाषा में समझाएं तो सतयुग में महादेव शिव तपस्या कर रहे थे। तप के दौरान महादेव के पसीने से देवी नर्मदा का जन्म हुआ। शिव ने देवी नर्मदा को वरदान दिया कि नदी के हर कण में महादेव का वास होगा। इसमें एक वरदान ये भी था कि मैं जहाँ रहूं, मेरे जल में जितने कंकर हैं वो सब सारे
शंकर हो जाएं। नर्मदा जी के तो अंदर ही हर कोई भी पत्थर उठा करके आपने यदि उसको स्थापित कर दिया, इसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं करना है, सहज पूजा की जा सकती है। लोगों ने बताया कि पूरे महेश्वर में सिर्फ नर्मदा नदी से निकले उस शिवलिंग की ही पूजा होती है। हमें भी यहाँ के हर मंदिर में सिर्फ वही चमत्कारी शिवलिंग नजर आए। हमने इतना कुछ देख लिया था, इतना कुछ सुन लिया था कि दिल बेकाबू होने लगा था। हम जल्दी से जल्दी अपनी तलाश शुरू करना चाहते थे। लोगों से पूछा तो पता चला कि वो जगह यहां से करीब 50 किलोमीटर दूर है। बकावा में तो बड़े सुंदर शिवलिंग मिलते हैं। वहाँ पर आप देखिए तो किसी में आपको ओम की आकृति दिखाई देगी, किसी में तिलक बना हुआ है, किसी में जनेऊ है, और अलग अलग रंग के कई प्रकार के शिवलिंग वहाँ पर आप देखेंगे। गहराई में तो मिलेंगे शिवलिंग, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ धाराएं चलती है, तो धाराओं में कम से कम 50 फीट अंदर गहरी है। आप कितने भाव से जा रहे हैं, तो उसकी दृष्टि से जब आप जाएंगे तो हो सकता है आपको कम पानी पे भी उसकी प्राप्ति हो जाए, और हो सकता है गहरे पानी में जाने के बाद भी शायद न मिले। बकावा पहुंचने से पहले हमें बहुत सी चेतावनियां मिली थी, लेकिन बेकरारी इतनी ज्यादा थी कि हमने उन चेतावनियों की भी परवाह नहीं की, और करीब 1 घंटे बाद हम बकावा में नर्मदा नदी के किनारे पहुंच गए। सोचा पानी की धार में हम खुद उतरेंगे और उस चमत्कारी पत्थर को अपने हाथों से निकाल कर लाएंगे। पानी के अंदर की हर तस्वीर हमारा वाटरप्रूफ कैमरा कैद करता रहेगा। तो बकावा में नर्मदेश्वर शिवलिंग की तलाश में हम जहां पर पहुंचे थे, हम काफ़ी देर से कोशिश कर रहे थे। कुछ पत्थर जो हमें नज़र आ रहे थे उन्हें हम निकाल कर देख रहे थे कि अब वही वो अद्भुत शिवलिंग है। लेकिन अब परेशानी ये है कि हम, गहराई तो बहुत नहीं है यहाँ पर, लेकिन रैपिड बहुत तेज़ है, मोड़ नदी का बहुत तेज़ है, जिसकी वजह से आप पानी की आवाज़ सुन पा रहे होंगे। और यहाँ पर फिलहाल हम फंसे हुए हैं। पानी की साफ धारा के बीच हमें तमाम पत्थर दिखाई दे रहे थे, लेकिन शायद ये वो शिवलिंग नहीं थे जिनकी कहानी हमें सुनाई गई थी। सोचा थोड़ा आगे चलते हैं, शायद वहां कुछ मिल जाए, लेकिन आगे धारा इतनी तेज थी कि खड़े रहना भी मुमकिन नहीं था। हमारी जो कहानी है, हम जिसकी पड़ताल करने आए हैं, वो पत्थर नर्मदा की इन्हीं धाराओं के बीच में, और कुछ जगह पर हमें बताया गया है कि इसके अंदर वो शिव संसार मिलता है, जिसकी तलाश में हम यहाँ तक आए हैं। तो हमें इस रैपिड से तो जूझना ही है। परेशानी ये है कि हमें कोई बताने वाला यहाँ पर अभी नहीं है जो बता सके कि किस तरफ से जाना है, और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ पत्थर आपको दिखा सके, कुछ चीज़ें आपको दिखा सके जिसके लिए ये पूरा इलाका चर्चित है, जिसके लिए ये पूरा इलाका जाना जाता है। लेकिन फ़िलहाल खुद को ही संभाल पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। इन मुश्किलों के बीच हमने हिम्मत नहीं हारी, तलाश जारी रखी। हम हर पत्थर पर नजर जमाए हुए थे कि तभी एक नाव वाले से मुलाकात हुई और सारी कहानी समझ में आ गई। तो एमपी के जिस बकावा गांव के बारे में हमें बताया गया था, हम वहीं पर पहुंचे और हमने काफ़ी देर खोज की। नर्मदा नदी में ही हम थे, लेकिन अब तक हमें कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है। अब यहाँ पर एक नाव मिली है और हम यहाँ पूछते हैं, कंफर्म कर लेते हैं कि क्या हम सही जगह पे हैं। तो भाई, बकावा गाँव यही है ना? जी, बकावा ग्राम ही है। अच्छा, तो नर्मदेश्वर शिवलिंग के लिए हम लोग दिल्ली से आए थे, तो क्या यहीं पे नर्मदेश्वर शिवलिंग मिलता है? जी नहीं, आपको यहीं पे नहीं मिलेंगे, आपको उधर मिलेंगे आगे। अच्छा, यहाँ पे नहीं मिलते ना? जी नहीं। अच्छा, कहाँ मिलेगा? आपको उधर मिलेंगे आगे। तो उसके लिए आपको उधर चलना पड़ेगा। अच्छा, तो यहाँ इस तरफ नहीं मिलता, हमें नदी पार करके दूसरी तरफ जाना होगा? हाँ, उस तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा, तो वहाँ पे कोई है जिनके पास वो शिवलिंग है, जो लोग वहाँ पे? हाँ जी, है ना, शाह जी है, उनके पास स्वयं के शिवलिंग के काम करते हैं वो भी, तो वो आपको ले चलते हैं उधर ही उनके पास में। तो मिश्रीलाल जी साहब है, डॉक्टर साहब, वो आपको और दिखा देंगे। तो वो दिखाएंगे या फिर हमें नदी के भीतर जा करके देखना हो तो कैसे करेंगे? नदी के भीतर तो आपको जाने के लिए बहुत समय लगेगा और उसमें भी आपको हो नहीं पाएगा, तो इसलिए आपको उनके पास से चलना पड़ेगा। हमने उस नाव वाले की सलाह मान ली। वो हमें एक ऐसे शख्स के पास ले जा रहा था जो अब तक नर्मदा नदी से सैकड़ों शिवलिंग निकाल चुके हैं और शायद इस तफ्तीश में हमारी मदद भी कर सकते थे। नाव के सहारे हम पास के गांव पहुंचे और गांव के बीचों बीच एक बड़े से मकान के बाहर हमारी मुलाकात हुई मिश्रीलाल शाह से।
मिश्री लाल शाह एक आश्रम चलाते हैं और तमाम गोताखोरों की मदद से नर्मदेश्वर शिवलिंग को निकालते भी हैं, जिसकी तमाम निशानियां आज भी उनके घर पर मौजूद हैं। यहां मौजूद हर शिवलिंग की अपनी कहानी, अपनी खासियत है। मिश्री लाल ने बताया कि वो हमें भी नर्मदा की गहराई में ले चलेंगे और हमारे कैमरे के सामने ही शिवलिंग को निकाल कर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले उन्होंने कुछ ऐसे चमत्कार दिखाए जो हमारे लिए किसी अजूबे से कम नहीं थे। और एक शिवलिंग को देखिए, यहाँ पे हनुमान जो है वो शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, ऐसा नजर आ रहा है। ये सारे वो शिवलिंग हैं जो नर्मदा नदी से निकाले गए हैं। हमें एक शिवलिंग दिखाया गया जिसमें हूबहू वैसी ही आकृति थी जैसे महादेव के माथे पर होती है, यानी वो तिलक जिसे पुराणों में त्रिपुंड कहा जाता है। कहीं ओम का निशान था, कहीं अर्धचंद्र था, कहीं भगवान गणेश थे, तो कहीं जनेऊ की आकृति। तो सर, अब तक हमें जो कुछ देखना था हमने देख लिया, आपने काफ़ी कुछ दिखा दिया। क्या आप अब हमें वो नर्मदा नदी के पास ले चलेंगे? हाँ जी, मैं बिल्कुल आपको ले चलूँगा, पर उसके लिए हमें थोड़ा सा समय चाहिए, क्योंकि वहाँ जाना हमारे बस की बात नहीं है। उसके लिए हमें गोताखोर, नाव और ये सारी प्रिपरेशन करना पड़ेगी। उसके लिए हमें थोड़ा समय चाहिए। हम सब लोगों को साथ में एक पूरी टीम यूनिटी के साथ हम लोग वहाँ पर चल सकते हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा समय ले लीजिए। यहाँ पे इन्हें थोड़ा वक्त चाहिए, क्योंकि लोकल लेवल पे कुछ अरेंजमेंट्स करने होंगे वहाँ जाने के लिए। वो इतना आसान नहीं है, कोई वो जगह ऐसी नहीं है कि वहाँ पे घाट बने हुए और हमें सिर्फ जाना है। तो आप सर अपना समय ले लीजिए, हम थोड़ी देर तक इंतज़ार कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे। बराबर, डेफिनेटली मैं आपको ले चलूँगा। ठीक है। बातों बातों में शाम ढल चुकी थी। मिश्री लाल के मुताबिक शाम के वक्त नर्मदा के तेज बहाव में उतरना खतरनाक था, इसलिए हमारी तफ्तीश शुरू हुई अगली सुबह। सुबह होते ही मिश्री लाल हमें नर्मदा नदी के किनारे पर ले गए। बताया कि वो चमत्कारी शिवलिंग यहां नहीं, बल्कि नदी के बीचों बीच एक टापू के पास मिलते हैं। बिना किसी ट्रेनिंग हमारे लिए पानी में उतरना मुश्किल था, इसलिए मिश्री लाल ने गांव के कुछ गोताखोरों को बुलाया। करीब आधे घंटे के इंतजार के बाद वो गोताखोर नर्मदा के किनारे पहुंच गए। सारी तैयारी हो चुकी थी। हमें जिन गोताखोरों की ज़रूरत थी वो भी हमें मिल चुके थे, लेकिन एक मुश्किल अब भी हमारे सामने मौजूद थी। परेशानी ये थी कि जब गोताखोर पानी में उतरेंगे तो हमें पानी के अंदर की तस्वीर कैसे दिखाई देगी, हमें कैसे पता चलेगा कि पानी की तलहटी में कितने शिवलिंग मौजूद हैं। फिर हमने फैसला किया कि हम अपना वाटरप्रूफ कैमरा गोताखोरों के साथ पानी में भेज देंगे, ताकि हमको भी पता चल सके कि अंदर क्या दिखाई दे रहा है। और अंदर की तस्वीर जब हमारे सामने आई तो हमारे पैरों तले ज़मीन निकल गई। हम नर्मदा नदी के किनारे पर थे। वो टापू आंखों के ठीक सामने था। गोताखोर आ चुके थे, हमारे कैमरे पूरी तरह तैयार थे। अब बारी थी नदी के बीचों बीच जाने की। शाह जी हमारे साथ पहले से ही थे और अब ये लोग भी आ गए हैं जो हमारे साथ चलेंगे। तो अब हम अपना सफ़र शुरू करने जा रहे हैं इस उम्मीद में कि अब आखिरकार भगवान नर्मदेश्वर के दर्शन हमें हो पाएंगे, वो भी नर्मदा नदी के अंदर। एक बड़ी नाव पर हमारा सफर शुरू हुआ। हमें नदी की धारा के ठीक बीच में जाना था।
धीरे नदी का बहाव तेज होने लगा। पानी की तलहटी दिखाई देना बंद हो गई। बताया गया कि नदी के इस हिस्से की गहराई सैकड़ों फीट तक है। हमारी धड़कनें तेज होती जा रही थी। थोड़ा डर भी था और थोड़ी तफ्तीश की बेकरारी भी। चंद मिनटों के सफर के बाद हम नदी के बीच बने एक टापू तक आ गए। हम अपनी मंजिल के काफ़ी करीब तो हैं, लेकिन शायद काफ़ी दूर भी हैं, और इसकी वजह आप देख पा रहे होंगे। ये वो टापू है जिसके चारों तरफ आप नदी देख रहे होंगे। काफ़ी तेज़ धार है यहाँ पे नर्मदा की, और जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ फिसलन तो बहुत तेज़ है। ऐसे मैं काफ़ी मुश्किल से पैर जमा के चल पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको दिखाऊँ कि वो थोड़ी दूर पे ये गहराई में ये कुंड एक तरह से शुरू होता है जहाँ से नर्मदेश्वर शिवलिंग मिलते हैं। यहाँ पे पानी काफ़ी कम है, धार तेज़ है, लेकिन ये काफ़ी गहरा है, और इसी कुंड के भीतर नर्मदेश्वर शिवलिंग जो हैं वो मिलते हैं। जाहिर है मैं और हमारी टीम के लोग तो इसमें जा नहीं सकते। कुछ एक्सपर्ट जिनके साथ हम यहाँ तक पहुँचे, अब वही यहाँ पर जाएंगे और देखेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे चुनौती जो है हमारे सफ़र की, सबसे चुनौतीपूर्ण जो पड़ाव है हमारे सफ़र का, वो यही है, क्योंकि अब हमें इसके अंदर जाना है। न सिर्फ शिवलिंग निकालना है, बल्कि उन तस्वीरों को आप तक भी पहुँचाना है। तो शुरू करते हैं अपने सफ़र के इस मोड़ को और देखते हैं कि हमें नर्मदेश्वर शिवलिंग मिल पाते हैं या नहीं। इस टापू पर सिर्फ एक हिस्सा ऐसा था जहां पानी की गहराई थोड़ी कम थी, लेकिन बाकी के हिस्से अब भी सैकड़ों फीट गहरे थे। जब भी हम किसी अनजान जगह पर होते हैं, और ख़ास तौर से इतने ख़तरनाक जगह पे, तो जो सलाह हमें दी जाती है उसे मानना ज़रूर चाहिए। हमें इसके आगे जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया गया। आपने देखा, कहा जा रहा है कि काफ़ी गहराई है, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि वाकई कितनी गहराई है और अंदर हमें क्या कुछ दिखाई भी पड़ेगा। इसके लिए अब हमारे पास ये वाटरप्रूफ गोप्रो कैमरा है, जिसके थ्रू हम अंदर देख सकते हैं, जान सकते हैं कि अंदर क्या चीज़ें हैं। हमें बताया गया कि ये गोताखोर टापू की इस चट्टान के ऊपर से पानी में छलांग लगाएंगे। शुरुआत में हमें थोड़ा डर भी लगा। दिल में सवाल भी उठा कि किसी इंसान का पानी की गहराई तक जाना खतरनाक भी हो सकता है। हमने गुजारिश भी की थी कि अगर खतरा ज्यादा हो तो हम कोई दूसरी तरकीब भी लगा सकते हैं। हम अपने वाटरप्रूफ कैमरे को पानी के अंदर भेज सकते हैं, लेकिन बताया गया कि गांव के ये गोताखोर कई बरसों से पानी में छलांग लगा रहे हैं। अब तक जो सुना है, अब बारी है उसे देखने की। अफसोस ये है कि मैं और मेरी टीम के लोग इस गहराई में उतर नहीं सकते, लेकिन अच्छी बात यह है कि गांव के कुछ लोग हमें मिल गए हैं जो यहां तक जाएंगे, और मेरे साथ धीरज हैं जो इस कुंड में जाते हैं और उन्हें कोई परेशानी नहीं है। धीरज, नर्मदेश्वर शिवलिंग के लिए आज आप जाएंगे इसके नीचे? हाँ, मैं जाऊंगा नीचे और आपके लिए शिवलिंग निकाल के लाऊंगा। वैसे तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बट आपके लिए मैं 2-3 बार ट्राई करके देख लूँगा। तो आप कितने समय से जा रहे हैं और कब से जानते हैं? मैं तो बचपन से ही यहाँ पर रहता हूँ। मतलब कि मेरे को बचपन से ही सिखाया गया है कि कैसे शिवलिंग निकालते हैं, कैसे नीचे जाते हैं, कहाँ पर नहीं जाना है, कहाँ पर जाना है, कहाँ पर गहरा पानी है, कहाँ पर नहीं है, और शिवलिंग कहाँ पर मिलते हैं। जी, ऐसे हमने जो देखा तो गहराई तो काफ़ी है, आप लोग बता भी रहे कि काफ़ी गहरा है, लेकिन क्या काफ़ी ख़तरनाक भी है अंदर जाना? हाँ, काफ़ी ख़तरनाक है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ट्रेन ही जाते हैं, बाकी किसी को अलाउ भी नहीं है कि यहाँ पर चले जाए, क्योंकि अगर कोई जाता भी है तो उसके चांसेस कम आने के रहते हैं। जी, लेकिन आप लोग काफ़ी ट्रेंड है, तो आप जब भी जाते हैं तो शिवलिंग मिलते हैं, ऐसा है? नहीं, हर बार नहीं मिलते हैं, ट्राई करना पड़ता है। बार बार ट्राई करने के बाद अगर हाथ में ओवल शेप तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बट शिवलिंग मिलते हैं। चंद मिनटों बाद ही गोताखोर पानी में उतरने के लिए तैयार हो गए, और देखते ही देखते 2 गोताखोरों ने पानी में छलांग लगा दी। देखते ही देखते कुछ और गोताखोर भी पानी में उतर गए। हमारा एक कैमरा बाहर से ही पानी की हलचल देखता रहा, और दूसरा कैमरा नदी के अंदर की तस्वीरें कैद करता रहा। हमारी धड़कनें तेज होती जा रही थीं, और तमाम गोताखोर पानी की गहराई में शिवलिंग की तलाश कर रहे थे।
लंबा वक्त बीत चुका था, लेकिन अब तक गोताखोरों के हाथ कुछ नहीं लगा था। नहीं मिला कुछ? नहीं। हमने हिम्मत नहीं हारी, कोशिश जारी रही और कुछ देर बाद नतीजा सामने आने लगा। अचानक एक गोताखोर हाथ में एक छोटा सा पत्थर लिए बाहर निकला। ये नर्मदेश्वर शिवलिंग तो नहीं है जो हम लोग खोज कर रहे हैं। बाकी मुझे यहाँ उम्मीद है कि हमें बहुत अच्छे शिवलिंग मिल जाएंगे, तो हमें और थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि इसकी जो डिज़ाइन सही है, उस डिज़ाइन से के आधार पर ऐसा लगता है कि इस जगह और हमें बहुत अच्छे शिवलिंग मिल सकते हैं। ये पत्थर भी अनोखा था, लेकिन वो नर्मदेश्वर शिवलिंग नहीं था जिसकी तलाश में हम यहां तक आए थे। नर्मदा नदी के अंदर तमाम गोताखोर अब भी रहस्यमयी शिवलिंग की खोज में जुटे थे। 2 घंटे से ज्यादा वक्त बीत गया था। सब्र जवाब देने लगा था। दिल में ख्याल भी आने लगा कि कहीं शिवलिंग की कहानियां सिर्फ कहानियां तो नहीं। थोड़ा पानी का बहाव भी तेज हो चुका है और पानी भी बढ़ चुका है, तो ज़्यादा देर तक हम भी खोज कर नहीं सकते अभी। तो प्रॉब्लम ये है कि पानी का बहाव धीरे धीरे तेज़ हो रहा है और ये बात सच है कि हम थोड़ी देर बाद अपनी इस खोज को बंद कर देंगे। हम बहुत देर तक कोशिश कर नहीं सकते हैं। तो फिलहाल आखिरी बार आप जा रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या मिलता है। हाँ, नीचे शिवलिंग दिख भी रहा है, बट बहुत गहरा होने के कारण ला नहीं पा रहे हैं। उसको देखते हैं कहाँ पर है, निकालते हैं, निकल गया तो ले आएंगे। तो आपको वो शिवलिंग नज़र आ रहा है? नज़र आ रहा है मुझे। मैं इस बार ट्राई करता हूँ उसको लाने के लिए। नदी की गहराई ज्यादा थी, लेकिन गोताखोरों ने हार नहीं मानी और एक नई कोशिश शुरू हुई। कुछ फीट और अंदर गए तो गोताखोरों के हाथ एक ऐसा पत्थर लगा जिसे देखकर हम भी हैरत में पड़ गए। लाल रंग का एक अद्भुत शिवलिंग, शायद नर्मदेश्वर शिवलिंग। अरे वाह, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अद्भुत। कहीं न कहीं हमें माता रानी ने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। आप देख पा रहे हैं इसमें, ये देखिए पूरा ओम है, नेचुरल। अच्छा, जी ये जी ओम जी, है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो अपने दर्शकों को हम दिखाएं कि ये ओम शेप आप बता रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, ये देखिए ये पूरा ओम शेप है और इधर बिंदु है और अच्छा, ये अच्छा। पूरा वेल ऐसा कुछ नहीं है, पूर्णतः ओरिजिनल नर्मदेश्वर शिवलिंग है। काफी भारी भी है। हाँ, काफी जी, काफी भारी है और ये मान के चले कि आप लोगों को एक विशेष आशीर्वाद स्वरूप मिला है। काफी परेशानी हमें जरूर हुई, लेकिन अब हमें पता चला हम काफी लकी हैं क्योंकि ये शिवलिंग मिला है। ये आप बता रहे हाँ ये जी। ऐसा आपने भी नहीं देखा था? नहीं, मैं अपने जीवन में पहली बार ऐसा शिवलिंग देख रहा हूँ जिसमें इतना सुंदर और इतना अद्भुत है और पूरा हनी कलर है। उसमें पूरा ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसी ने, प्रकृति ने पेंटिंग कर दी हो। शिवलिंग को सूरज की रोशनी में देखा तो यकीन नहीं हुआ। शिवलिंग पर वाकई एक आकृति बनी थी, जैसे किसी कलम से इस शिवलिंग पर ओम लिखा गया हो। पहले तुमने कभी ऐसा देखा है शिवलिंग? ये शिवलिंग जैसा तुम लेकर के आए हो, ऐसा शिवलिंग तुमने देखा है कभी? नहीं देखा, मैंने नहीं देखा आज तक। पहली बार मेरे हाथ से निकला है, मतलब मैं भी बहुत बड़ा लकी हूँ। तो ये भी बहुत ही किस्मत वाले हैं। तो ये भी लकी है, हम भी लकी हैं और शायद आप भी लकी है जो ये अद्भुत शिवलिंग के दर्शन फिलहाल कर पा रहे हैं नर्मदा नदी के बिल्कुल बीच से। हम किस्मत वाले थे क्योंकि ये 100% शुद्ध नर्मदेश्वर शिवलिंग था। ऐसा शिवलिंग जो नदी से रोज रोज नहीं निकलता। इस कामयाबी के बाद हौसले बुलंद हो गए। गोताखोरों ने नदी की तलहटी को नए सिरे से खंगालना शुरू किया और तभी एक और कामयाबी हाथ लगी। एक गोताखोर को नदी की गहराई में सफेद रंग का एक बड़ा सा शिवलिंग दिखाई दिया। इस शिवलिंग में भी कुछ आकृतियां बनी थी। इसमें आप देख पा रहे हैं, देखिए जनेऊ है, ये सारी नेचुरल है
और ये क्या पूरा क्या ये नेचुरल शिवलिंग हाँ है? जी, क्या हाँ इसको जी। कोई मानेगा कि नेचुरल है? हाँ, ये नेचुरल शिवलिंग है। ये माँ नर्मदा की कृपा है जिसमें हम आंखों पे भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि आपके सामने ही सारा सूट हुआ है, आप देख रहे हैं। ये पूरा नेचुरल है और ये पूरा नेचुरल है। सबसे पहले मैं तो अपने दर्शकों को दिखा पाऊँ कि ये शिवलिंग काफ़ी ओवल शेप्ड में है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इसको तराशा है, मशीन से इसे तराशा गया हुआ ऐसा नज़र आ रहा है। और ये वो शिवलिंग है जिसकी खोज में हम यहाँ तक पहुँचे थे। काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। जो हमारे साथी थे उनको कई बार वो अंदर गए, कई बार अंदर जा कर के देखा और कई और चीज़ें भी हमें मिली, लेकिन इसके बाद अब ये हमें मिला है। ये हमने अपनी आंखों से देखा है, जिसको झुठलाया नहीं जा सकता है। काफ़ी मुश्किलों के बाद ये शिवलिंग हमें मिला है। दावा था कि इस शिवलिंग पर जो गहरे रंग की धारियां दिखाई दे रही हैं, वो जनेऊ का निशान है, जिसे पुराणों में पवित्र माना गया है। नर्मदा नदी के इस रहस्य की तलाश में हमें लंबा वक्त बीत चुका था। पानी के अंदर गोताखोरों को 6 घंटे से ज्यादा बीत चुके थे। इसके बाद उन्हें पानी में उतारने की हमें कोई जरूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि हम जिस रहस्य